तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं अगला इसमें चैप्टर क्या है। अगला चैप्टर है रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। तो दोस्तों पहले हमें समझना पड़ेगा कि रिसोर्स शेयरिंग लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है। तो दोस्तों ये हमारी बुक में जो है ये नवा चैप्टर है। तो रिसोर्स शेयरिंग क्या होते हैं, अब हमको समझना पड़ेगा क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो क्या लिखा हुआ, मैक्सिमाइज द रिसोर्स बेस ऑफ लाइब्रेरी। अब आप देखेंगे लाइब्रेरी है, हज़ारों बुक्स होती हैं, दिन में नॉलेज इतनी बढ़ रही है, कोई भी लाइब्रेरी संपूर्ण नहीं होती है। तो कोई भी लाइब्रेरी संपूर्ण नहीं होती है, सभी लाइब्रेरी में सभी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, रिसोर्स शेयर कर लेते हैं। 2 या 3 लाइब्रेरी, 4 5 10 15 20 लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, तहसील लाइब्रेरी, गाँव लाइब्रेरी, सब लाइब्रेरी को हम जोड़ लेते हैं आपस में। तो उनको जोड़ लेंगे तो रिसोर्स अच्छा बन जाएगा हमारे पास। तो इसलिए हम अपने रिसोर्स, अपनी बुक्स, अपने संसाधनों को शेयर कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मैक्सिमाइज द रिसोर्स बेस ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के संसाधनों में बढ़ोतरी करना। दूसरा, प्रोवाइड डेमोक्रेट एंड वाइड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से हमने अपनी लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन बढ़ानी है। और कलेक्शन, अपने कलेक्शन को बढ़ाना है जो लाइब्रेरी का है। सेव रिसोर्स, संसाधनों को जो है बचाना है। यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, एक जैसा हमने समझ कर रखना है। तो इसमें क्या है, कैसे हम कर सकते हैं रिसोर्स शेयरिंग, जैसे लाइब्रेरी कॉपरेशन कर से रिसोर्स शेयर करके, लाइब्रेरी का नेटवर्क बना करके। लाइब्रेरी कंसोर्टिया, तो आप शब्द है समझिएगा, लाइब्रेरी कंसोर्टिया शब्द क्या होता है। लाइब्रेरी कंसोर्टिया शब्द क्या होता है, विभिन्न लाइब्रेरियों की यूनियन बनाना, यूनियन कंसोर्टियम बनाना, कि कई सारी लाइब्रेरियों को कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये होता है लाइब्रेरी कंसोर्टियम, विभिन्न लाइब्रेरियों को जोड़ना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अब रिसोर्स शेयर में क्या क्या जो है इशू होते हैं रिसोर्स शेयर करने में। तो देखो क्या क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव जो है, जैसे डॉक्यूमेंट टू बी शेयर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट शेयर करें। टर्म्स एंड कंडीशन एंड लोन रिटर्न, किस तरह टर्म कंडीशन लोन रिटर्न का देखें हम। तो डिफरेंट पुनिटिव मेजर्स टू जो है इंश्योर सेफ एंड टाइमली रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट जो है टाइमली रिटर्न हो जाएँ। यूनियन कैटलॉग किस तरह से बनाएं हम। कोऑपरेटिव कैटलॉग एक साथ कैसे हम बनाएं। तो ये है दोस्तों, ये क्या है मेनली जो है रिसोर्स शेयर करने के लिए है कि रिसोर्स हम शेयर किस तरह से करें। अगला है दोस्तों लाइब्रेरी कंसोर्टिया। तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया क्या होता है दोस्तों, ये होता है कंसेप्ट है, रिसोर्स शेयरिंग का एक कंसेप्ट है। तो ये क्या है, जैसे रोज़ पब्लिकेशन बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, जर्नल फैक्टर बन रहे हैं। तो लाइब्रेरी कंसोर्टिया क्या है, एसोसिएशन है किसकी, 2 और मोर लाइब्रेरी की। तो एक साथ जुड़ जाएं और एक कॉमन गोल को अचीव करें दोस्तों इससे लाइब्रेरी की हमारे संसाधन बढ़। तो दोस्तों हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या हमारा जो है लाइब्रेरी कंसोर्टिया हम जो बनाते हैं, डेवलप करते हैं, क्या इसका उद्देश्य है। तो हमने बताया कि ये लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी लाइब्रेरी टू एक्वायर ऑल द रिसोर्स, कि किसी भी लाइब्रेरी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे रिसोर्स ले ले, बोले बना ही नहीं सकती, वो कैसे बना सकती है क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी कंसोर्टिया बनाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तो दोस्तों आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि लाइब्रेरी का जो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क हम बनाएंगे, नेटवर्क शेयरिंग करेंगे, उसमें क्या क्या होनी चाहिए। उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस ऑल मेंबर्स, सभी मेंबर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए मैम, और जो है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स यूज होना चाहिए, डिसीजन शेयर होनी चाहिए, और ब्रॉड बेस्ड लाइब्रेरी होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं कि बहुत महंगा आप बनाओ नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहें, इजी रहें, वो आप लर्न कर सकते हैं। और मेजर कंपोनेंट्स हैं लाइब्रेरी में क्या क्या हैं, जैसे ह्यूमन नेटवर्क हो गया, ऑनलाइन डेटाबेस, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन हमारा डेटाबेस होगा तभी तो हम लोग चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं कि जो हम नेटवर्क्स बनाते हैं शेयर करने के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो हो सकते हैं सिटी और मेट्रोपॉलिटन लाइब्रेरी के नेटवर्क हो सकते हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं, अगर शहर में छोटे लाइब्रेरी आते हैं तो कौन कौन से नेटवर्क यूज़ करते हैं। तो आपको मैन तो पता ही होगा कंप्यूटरों में, लेकिन यहाँ क्या क्या होते हैं, यहाँ थोड़ा अलग होते हैं। जैसे सी लिव नेट, डेल नेट, एडी नेट, जो है प्यून नेट, बोनेट, ये सब हमारे इंडिया में प्रयोग होने वाले नेटवर्क है जो कि हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरी के रिसोर्स को शेयर करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो दोस्तों कुछ रीजनल लाइब्रेरी के नेटवर्क भी हैं। क्या क्या है रीजनल के लिए, जैसे आपको याद रखना पड़ेगा, ये है एल्बर्टा पब्लिक लाइब्रेरी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, एलपेन है। नेशनल स्तर पे भी है नेटवर्क, क्या क्या है नेशनल स्तर पे, नेशनल स्तर पे दोस्तों हैं, जैसे ये हमारा हो गया नेशनल लाइब्रेरी नेटवर्क, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये हो गया हमारा इन्फो लिव नेट हो गया, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया।
ठीक है दोस्तों। तो ऐसी जैसी ये है इंडिया एंड चाइना की लाइब्रेरी, यानी जो विदेश आपस की विदेशी लाइब्रेरी से भी जोड़ने की बात चल रही है, देश के अंदर नहीं देश के बाहर बात चल रही है, तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी होगी। ठीक है दोस्तों। तो ये नेटवर्क जैसे OCLC है, ये सब नेटवर्क हैं जो कि आपको जो है दोस्तों इसमें याद करने हैं, समझने हैं दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये नेटवर्क जो हैं मेनली किस लिए प्रयोग होते हैं, कंसोर्टिया के लिए, यानी लाइब्रेरी को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं। तो कौन कौन से लाइब्रेरी के नेटवर्क हैं दोस्तों, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ से देखो मैं बता देता हूँ आपको, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंडिया, इंडिया में कौन कौन से हैं, इंडिया में हैं इन्फलिवनेट है, फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क है, डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है, कैलिवनेट कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क है, एडीनेट अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क है, माइलिवनेट मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क है, मेलिवनेट मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क है, बोनेट बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये सब नेटवर्क हैं हमारे जो कि अलग अलग प्रदेशों द्वारा बनाए गए हैं। तो देखिए ये आपको पता, लाइब्रेरी कंसोर्टियम इंडिया, इंडिया में लाइब्रेरी जो है कैसे कैसे जुड़ी हुई है, देखो ऐसी बना, एक जो है INDEST है, इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग सोशल नेटवर्क, फोर्सा है, UGC है, ये सब जो है हमारे नेटवर्क हैं, इनके बारे में हल्की हल्की जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर टिप्पणी लिखने के लिए आए तो हम क्या लिखेंगे, जानकारी रखिएगा आप। फिर इंटरनेशनल नेटवर्क भी हैं, क्या क्या है, OCLC है, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है OCLC, और LG है, रिसर्च लाइब्रेरी ग्रुप है, जिस्क है, जैनेट है, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क है, कैलीज है, चाइना एकेडमिक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लाइब्रेरी कंसोर्टियम इंटरनेशनल स्तर पे देखो कौन कौन से जुड़े हुए हैं, जैसे कैरली है, कंसोर्टियम एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरी है, कॉन्सर्ट है, कंसोर्टियम को इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है, सैनलिक है, कर्ल है, ये पहले ऐसी दोस्तों ये सब आप क्या करें याद रखने पड़ेंगे आपको, ये थोड़ी जानकारी रख लीजिएगा इसके बारे में।